हनुमान और सुरसा की कहानी हनुमान की बुद्धि और साहस की भावनाएं हैं। हनुमान की समझदारी उन्हें बहुत आगे ले जाती है। राम और लक्ष्मण तट पर शेर विशाल हिंद महासागर को देख रहे थे। समुद्र की लहरों की डरावनी गर्जना ऐसी लग रही थी मानो वे उन्हें पार करके लंका सागर की चुनौती दे रही हों। राक्षस रावण को लंका ले जाया गया था और वहां का एकमात्र रास्ता इस विशाल हिंद महासागर को पार किया गया था। हनुमान राम के पास साहस की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुग्रीव और उसके वानर, बुद्धिमान भालू जाम्बवान की सलाह पर राम की सेना के लिए तैयार हो गए और इच्छाएं थीं। हर किसी राम के भाषण, मार्गदर्शन करने और इस मिशन पर उन्हें निर्देश देने की प्रतीक्षा की जा रही थी। राम ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी उंगलियों से अपनी अंगुलियों को दूर करते हुए हनुमान जी को दी और कहा, हनुमान, तुम ही हमारी एकमात्र आशा हो। केवल तुम ही इसे पा सकते हो और मेरी सीता को खोज सकते हो। यह उसे अंगूठी दे दो ताकि वह तुम पर विश्वास करो और जान जाए कि मैं उसकी खोज के लिए रवाना हुआ हूँ। राम का आशीर्वाद मांगते हुए हनुमान ने आकाश में प्रार्थना करते हुए सबसे पहले जय श्री राम का नारा लगाया। देवताओं ने बताया कि हनुमान के लिए खुद को, अपनी शक्तियों को और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने का समय आ गया है। इसलिए हनुमान और सुरसा के बीच का समय आ गया था। जैसे ही हनुमान लंका की ओर उड़े, उनके नीचे समुद्र में एक गड्ढाघाट की आवाज आई और समुद्र से एक बहुत बड़ी चोटी उभरी। ये थी सर्पों की मां सुरसा। उसके दांत आग जैसी जगहें और नुकीले दांत लंबे लग रहे थे। सुरसा में पानी के शिखर पर और हनुमान जी का पथ रोककर हंसते हुए कहा गया था, ओह, देवताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है और आज मेरे भोजन के रूप में नरकंकाल भेजा है। उसे देखकर हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, मैं हनुमान हूँ और मैं अपने भगवान राम की पत्नी सीता को पुनर्जीवित करने के अभियान पर हूँ। कृपया मुझे आगे बढ़ने की सलाह दें। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे भूख लगी है, इसलिए तुम मेरे भोजन के रूप में मेरे मुंह में प्रवेश करो। सुरसा ने अपना मुंह बड़ा कर लिया। ये देखकर हनुमान का आकार इतना बड़ा हो गया कि वह अपने मुंह में समा ही नहीं रही थी। सुरसा ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अपना आकार बड़ा किया और फिर से अपना मुंह खोल लिया। हनुमान और सुरसा एक दूसरे से आगे की यात्रा की कोशिश कर रहे थे और दोनों ही हार नहीं मान रहे थे। जैसे जैसे हनुमान का आकार बड़ा हो गया, सर्प जैसा शीर्ष और भी बड़ा हो गया और हनुमान को निगलने के लिए उसने अपना मुंह खोला। अचानक ही एक बहुत ही छोटे रूप में बदल लिया गया। वे तेज गति से सुरसा के बड़े खुले मुंह में घुस गए, उसके कान की नली में घुस गए और उसके कान से बाहर निकल गए, इससे पहले कि वह कुछ समझ सके। हनुमान ने हाथ जोड़कर माता के सामने कहा, माता, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया और आपके मुंह के अंदर चला गया। अब कृपया मुझे अपने काम पर आगे बढ़ने की सलाह दें। सुरसा ने कहा, मैं तो बस परीक्षण ले रही थी, हनुमान, जैसी कि दैवीय शक्तियों की इच्छा थी। मैंने अपनी बुद्धि और शक्ति का परिचय दिया है। किसी भी चीज को अपने रास्ते में बाधा मत बनो दो। मैं शांति आशीर्वाद देता हूँ, मैं हनुमान। तुम अपने उद्देश्य में सफल होगे। हनुमान ने प्रार्थना की और आकाश में उड़ गए।